नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग BHU BCom के 2018 के एंट्रेंस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2019 के पेपर को सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के 2018 के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने पेपर को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द राइट सीक्वेंस फॉर द मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन के लिए राइट सीक्वेंस क्या है? तो हम लोग जानते हैं ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग होता है। लेकिन यहाँ पे अब कोऑर्डिनेटिंग को भी घुसा दिया है, तो डायरेक्टिंग के बाद ही कोऑर्डिनेटिंग होता है। इसलिए हम लोग ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट होगा। फ्री इन डायरेक्शन मीन्स, फ्री इन डायरेक्शन मतलब क्या होता है? तो डू वॉट एवर यू लाइक, तो जो भी आपको पसंद है वो करिए। तो यहाँ पे हम लोग सबऑर्डिनेट को पूरी मतलब अथॉरिटी दे देते हैं कि आपको जो करना है आप वो करिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एन ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन परचेजिंग एंड द सेलिंग ऑफ द सर्विसेज। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वेदर इट डील्स विद द गुड्स और द सर्विसेज, हम लोग उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रीट करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग द डिसीजन रिलेटिंग टू द सेलेक्शन ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। तो नेचर ऑफ कस्टमर, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमको उनके नेचर को देखना है, उनके वर्क को देखना है, उनके पीयर्स को देखना है, ना कि कस्टमर का नेचर देखना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट फर्टाइल प्लेस फॉर इनोवेशन ऑफ आइडियाज। तो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। CPM was developed in तो USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैनेजमेंट मीन्स डिसीजन मेकिंग, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो मूरे ने दिया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द एलिमेंट ऑफ द साउंड डिपार्टमेंटेशन। तो साउंड डिपार्टमेंटेशन का इसमें से कौन सा जो है एलिमेंट नहीं है? तो कौन नहीं है? सुपरविजन। ठीक है, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, स्पेशलाइजेशन, ये तीनों उसके मेन एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, द फॉर्मुलेशन ऑफ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय द मैनेजमेंट कीपिंग इन माइंड द कॉम्पिटिटर्स एक्सपेक्टेड कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाई, तो इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो कौन दिए? तो FW टेलर, दैट इज फेडरिक विंस्लो टेलर। नेक्स्ट है, द फोकस ऑफ प्लानिंग इज, फोकस किस पे रहता है प्लानिंग का? तो ऑब्जेक्टिव्स पे रहता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमारा जब भी हम लोग प्लानिंग करते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे मेन हमारा फोकस रहता है। नेक्स्ट है, when the subordinate have become indisciplined, the measure suitable techniques of the direction will be। तो इनडिसिप्लिन हो गए हैं तो उनको अब हमें कंट्रोल करना होगा, तो हम लोग ऑटोक्रेटिक टेक्निक यूज़ करेंगे। इसमें हम लोग उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको जो ऑर्डर देंगे वो उनको फॉलो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड आउट द ऑड फ्रॉम द फॉलोइंग विद द रेफरेंस ऑफ द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो ऑड क्या है? तो सेल्फ कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे हम लोग इंटरनल कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल, हॉरिजेंटल तीनों ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। यहाँ सेल्फ कोऑर्डिनेशन मतलब क्या हुआ कि खुद से स्वयं का कोऑर्डिनेशन करना, तो ये ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, डायरेक्शन इंक्लूड्स। डायरेक्शन में क्या इंक्लूड होते हैं? तो डायरेक्शन में ऑर्डर, सुपरविजन, गाइडेंस तीनों इंक्लूड होते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सी चीज़ें नहीं सही हैं? तो कौन सी नहीं सही है? तो रिक्वेस्ट इन द लाइन ऑर्गेनाइजेशन फॉलो फ्रॉम, अरे सॉरी ये तो सही है, 1 नंबर ऑर्गेनाइजेशन इज पॉसिबल, ये गलत है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, ना कि एक पर्सन का होता है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, द मॉनेटरी पॉलिसी इज अनाउंस बाई द गवर्नर ऑफ RBI। तो RBI का गवर्नर जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो अनाउंस करता है। तो अभी गवर्नर कौन है RBI का? तो शक्तिकांत दास। ठीक है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज ऑर्गेनाइज बाय, तो UTUC जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है किसके लिए फॉर्म किया गया था? तो वर्कर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, तो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफ द इंडिया। तो VV गिरी जो है क्लोजली एसोसिएटेड है। मेजर प्रोविजन ऑफ फॉर द एम्प्लॉय हेल्थ एंड द सेफ्टी कंटेंड इन द फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, विच इज द मैथड यूज टू डिटरमाइन द वेज डिफरेंशिएशन। तो वेज देखने के लिए हम लोग कौन से मैथड यूज करते हैं? तो जॉब इवेल्युएशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन इन द इंडिया इज पास्ड इन द 1956। अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। अच्छा, पब्लिक सेक्टर में कौन सा है? तो रेलवे। ठीक है, ऑफकोर्स रेलवे है। नेक्स्ट है, द हैवी इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी ऑफ द महालनोबिस मॉडल वर इनिशिएटेड इन द सेकंड प्लान। ठीक है, इन विच ईयर द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन इंडिया। तो 1999 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, साफ्ता इज रिलेटेड टू, तो साफ्ता का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है,
और ये किससे रिलेटेड है, तो ये सार्क से रिलेटेड है, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रेड थ्योरी फॉर द एब्सोल्यूट एडवांटेज वॉज डेवलप्ड बाय, तो ट्रेड थ्योरी किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है, और फॉर द एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो ये जो है डेवलप किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द पर कैपिटा इनकम इज़ मैक्सिमम द पॉपुलेशन इज़, तो जब पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा होगा, मैक्सिमम है, तो इसका मतलब पॉपुलेशन क्या होगा, तो पॉपुलेशन क्या होगा, तो इसका होगा ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगा जितना रहना चाहिए। नेक्स्ट है टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल्डन रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो इसमें से होगा ऑयल सीड्स, ठीक है, ऑयल सीड्स है। नेक्स्ट है एस डी आर इज एन, तो एस डी आर इज़ क्या, एस डी आर क्या है, तो इस एस डी आर का मतलब होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि IMF मेंटेन करता है एज अ रिजर्व, तो ये क्या होता है, ये एक एसेट होता है, ठीक है, इट इज़ एन एसेट। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वायलेटेड अंडर, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वायलेटेड होता है किसके अंडर में, तो ये होता है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट हैज़ बीन प्रोपाउंडेड बाय द FW टेलर, तो FW के टेलर के द्वारा क्या प्रोपाउंड किया गया था, क्या फाउंड किया गया था, तो ये है हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फंक्शनल, उन्होंने 2 डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशन को बांट दिया था, आपको याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द स्केलर ऑर्गेनाइजेशन, तो स्केलर ऑर्गेनाइजेशन और किसको हम लोग कहते हैं, तो हम लोग लाइन ऑर्गेनाइजेशन को भी स्केलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑरिजिन रूटेड इन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो मिलिट्री का हमेशा लाइन ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को एक बात ज़रूर से ध्यान में रखना है कि लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार होकर जाना है, ठीक है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पे कोई भी क्वेश्चन आए उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन पर ही है, ठीक है, तो हमें इसको अच्छे से आपको ये टॉपिक जो है क्लियर होना चाहिए। तो ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टाइज अ लाइन एंड द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो द थर्ड वन हार्मोनी, ठीक है। नेक्स्ट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी सेलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो सेलेक्ट किया जाता है शेयर होल्डर के द्वारा, ठीक है। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज़, तो पार्टनर की लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो अनलिमिटेड होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट द वन, अगर सभी पार्टनर जो हैं इंसॉल्वेंट हो जाते हैं एक्सेप्ट वन, तो इसका क्या है ऑप्शन, ओनली पार्टनरशिप इज़ डिसॉल्व, नहीं, तो पार्टनरशिप फॉर्म इज़ डिसॉल्व, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है जब भी कोई एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब अगर एक बचा भी हुआ है, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं और एक बचा भी हुआ है, तब भी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। एज़ पर द कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी कैन बी फॉर्म, तो फॉर्म इवन विथ वन पार्टनर, ठीक है, कंपनी जो है एक पार्टनर वन पर्सन से भी स्टार्ट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर कंपनी एक्ट 2030 द लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर इन द प्राइवेट कंपनी इज़, तो प्राइवेट कंपनी में कितनी होनी चाहिए, तो 200, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी इन अपर स्टेज ऑफ एन इंडस्ट्री इज़, तो फॉरवर्ड वर्टिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है when some manufacturing unit combined with the unit engaged in the manufacturing a main product using the product of such combining unit as raw material, it is a case of
कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो अभी अगर आप लोगों ने कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मतलब कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो ध्यान दीजिए कि कुछ टॉपिक्स जो होती हैं वो भी आती हैं जो हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं, ठीक है। वो बीकॉम के फर्स्ट ईयर से भी पूछ दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और जो वर्ड जैसे आपको जिनका मीनिंग नहीं मालूम है, लाइक अगर आपको कन्वर्जेंट लेटरल कॉम्बिनेशन नहीं मालूम है तो आप इसको सर्च करिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, ये इसके बारे में बस मीनिंग जान लीजिए, उसके बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कार्टेल इज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग, तो ये होगा सेल्स, ठीक है। कार्टेल हम लोग फॉर्म क्यों किए थे, ताकि हम लोग कंट्रोल कर सकें अपने सेल्स को, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड वन आउट क्या है, तो ACC, कोल इंडिया, सेल, तो सेबी है, ठीक है। सेबी जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फॉर्म ऑफ फेडरेशन, तो फेडरेशन का इसमें से कौन सा है, तो वो ट्रेड यूनियन, ठीक है। ट्रेड यूनियन इज़ अ फेडरेशन। नेक्स्ट है हमारा नरसिम्हा कमेटी वॉज रिलेटेड विथ, नरसिम्हा कमेटी किससे रिलेटेड थी, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ रिफॉर्म से, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इशूज़ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, तो ये देखिए प्रीवियस ईयर में भी आया था, मतलब 2019 में भी हम लोगों ने देखा था कि ये क्वेश्चन आया था। तो विच ऑर्गेनाइजेशन इशू मॉनेटरी पॉलिसी, तो कौन करता है, RBI, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीचर ऑफ द गुड मनी, गुड मनी का फीचर क्या है, तो एक्सेप्टेबल बाई एवरीबडी, ठीक है। मनी जो है सभी के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का कौन सा है इसमें जो फंक्शन नहीं है, तो कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, ये RBI का फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, द वर्ल्ड बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर, तो कौन से ईयर में ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हुआ था हमारा 1945 में, ठीक है। तो अगर IBRD पूछ दे, वर्ल्ड बैंक पूछ दे, तो वो उसका आप क्या करेंगे, 1945, ठीक है। हु रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ द म्यूचुअल फंड इन इंडिया, म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी, ठीक है। कोई भी बॉन्ड की बात कर दे, शेयर की बात कर दे, डिवेंचर की बात कर दे, ठीक है, इन सभी को जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं उन सभी को रेगुलेट कौन करता है, सेबी, ठीक है। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट इज ऑल्सो रिफर्ड एज अ, तो फिक्स डिपॉजिट को हम लोग टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट when criminal use innocent person detail to open or use an account to carry out the financial transaction it is known as, तो अगर कोई क्रिमिनल हमारी आइडेंटिटी को चोरी करके, मतलब हमारी जैसे ID कार्ड को चोरी करके कुछ हमारे अकाउंट बना लेता है ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सके, तो उस टाइप की जो उसने चोरी की, उस जो क्राइम किया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, क्योंकि उसने हमारी आइडेंटिटी को चुराया है। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ द बैंकिंग सेक्टर व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECS, तो ECS का फुल फॉर्म होता है एंटिटी कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द गारंटी टू द एक्सपोर्टर, तो कौन से इसमें हमें मतलब गारंटी प्रोवाइड करते हैं एक्सपोर्टर को, तो कौन करता है इसमें, तो ये रहा ECGC, ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इशूज़ द रूल फॉर द ग्लोबल ट्रेड, तो ग्लोबल ट्रेड के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट द हेडक्वार्टर ऑफ IMF एंड द वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड एट, तो कहाँ पे लोकेटेड है, तो न्यूयॉर्क एंड जेनेवा, तो IMF और वर्ल्ड बैंक कहाँ पे लोकेटेड है, तो न्यूयॉर्क एंड जेनेवा, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट, तो रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट इसमें से कौन से हैं, तो इसमें से कौन से रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है, तो होम लोन, ठीक है, ये एक रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है। विच व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSE, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। द एब्रीवेशन ऑफ EMV, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1992 में, याद रखना है, ठीक है। 59 द एब्रीवेशन ऑफ EMV स्टैंड फॉर, तो इसेंशियल मंथली वाउचर, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट करेक्ट, ठीक है, ध्यान देना है कि नॉट करेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका होगा
फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, ठीक है, फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं अर्न करती है लॉन्ग रन में, ये गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, according to the law of diminishing marginal utility, total utility will rise at falling rate as more unit are consumed. Okay, the law of equimarginal utility is otherwise called as, तो इसको हम लोग एक और नाम से क्या कहते हैं, तो लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, ठीक है, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन या लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इवन आफ्टर इनकरिंग द लॉस कंटिन्यूज प्रोडक्शन टिल, तो कब तक वो प्रोडक्शन करती है, मतलब लॉस हो रहा है फिर भी वो प्रोडक्शन करी, तो कब तक वो करेगी, तो वो जब तक उसका प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो गया तब तक वो करेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ऑलिगोपॉली, ऑलिगोपॉली का इसमें से कौन सा जो है फीचर नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ द फर्म, ठीक है, ये नहीं है, इसके अलावा दोनों हैं। अंडर कीन डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ऑलिगोपॉली, तो कीन डिमांड जानती होंगी कि उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पूछा है कि अंडर कीन डिमांड कर्व मॉडल ऑफ ऑलिगोपॉली, तो प्राइस वंस फिक्स इज इट, हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ अपर एंड लोअर पोर्शन डिमांड कम डिफर्स, हाँ, गैप बिटवीन एमा कर्व डिपेंड ऑन द डिफरेंस इन इलास्टिसिटी, हाँ, ये भी सही है, तो तीनों सही है, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ द प्राइस ऑफ द गुड इंक्रीजेज, अगर प्राइस है जो गुड का वो इंक्रीज हो रहा है, देन डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज, ठीक है, ये भी सही है, और डिमांड फॉर द गुड विल डिक्रीज, हाँ, तो बोथ 2 and 3, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोज डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ वर्किंग ऑफ द लॉ, हाँ, ये भी सही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, हाँ, इनकम इफेक्ट ऑफ द फॉल इन प्राइस, हाँ, तो ऑल ऑफ द एबव, क्यों वो ऐसा डिमांड कर्व शो करते हैं ना, तो ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये तीनों रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्योर मोनोपॉली, तो इसमें से प्योर मोनोपॉली का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो लोअर बैरियर ऑफ एंट्री, ठीक है, लो बैरियर्स ऑफ एंट्री, ठीक है। इफ प्योर मोनोपॉली व्हाट इज इन प्योर मोनोपॉली व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द मार्जिनल रिवेन्यू, तो ये होगा हमारा प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट है एज पर द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी इन इक्विलिब्रियम, हमारा ये ऑप्शन सही होगा, MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY PY, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ जीरो, अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है ज़ीरो रहता है तो क्या होता है, तो एन एडिशनल यूनिट कंजप्शन विल डिक्रीज टोटल यूटिलिटी, और 3, तो 1 भी सही है और हमारा 2 सही है, ठीक है, तो बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द नेशनल इनकम वाइल कैलकुलेटिंग द पर्सनल इनकम, तो ये होगा हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल, ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट जो होता है इंडिविजुअल का वो। नेक्स्ट हमारा है विच स्टेटमेंट ऑफ द GDP इज़ करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है GDP का करेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, GNP माइनस X माइनस M इज इक्वल टू GDP, यहाँ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 75 द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू, तो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट माइनस मर्केंडाइज इम्पोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, न्यू मिशू मार्केट डील्स विद द न्यू सिक्योरिटीज़, ठीक है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय, कैपिटल मार्केट नहीं रेगुलेट किया जाता है, तो किसके द्वारा नहीं रेगुलेट किया जाता है, तो डिपॉजिटरीज एक्ट के तहत नहीं किया जाता है, उसके अलावा ये तीनों एक्ट जो हैं वो उसको रेगुलेट करती हैं। ये याद रखना है कि कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, लेकिन कुछ एक्ट हैं जो कि रेगुलेट करते हैं कैपिटल मार्केट को, तो वो क्या है, ये रहे, ठीक है। व्हेन अ राइट टू परचेज सिक्योरिटी इज़ गिवन इट इज़ नोन एज, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉल ऑप्शन, ठीक है। द मेथड यूज्ड इन द फ्लोटेशन ऑफ द सिक्योरिटी इन न्यू मार्केट इज़ कॉल्ड, तो इसे हम लोग पब्लिक इशू भी कहते हैं, ऑफर फॉर सेल और प्लेसमेंट तीनों होगा, तो ऑल ऑफ द एवर। IDR स्टैंड्स फॉर, आइडिया का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट विच वन इज़ नॉट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो बॉन्ड नहीं है, ठीक है। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीनों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बिजनेस स्टडीज़ में। ट्रेजरी बिल
पीरियड इज़ जनरली, ट्रेजरी बिल का कितना पीरियड होता है, तो ये हमारा होता है ट्रेजरी बिल जो है 91 डेज, 182 डेज, 364, तीनों का सही है, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव। द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड फॉर विच द कमर्शियल पेपर इज इशूड इज 7 डेज, ठीक है। मिनिमम हमें 7 डेज के लिए इशू करते हैं। विच इज़ नॉट फिक्स इनकम सिक्योरिटी, तो फिक्स इनकम सिक्योरिटी कौन नहीं है, तो यहाँ पे सारे फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, तो नन ऑफ दिस, ठीक है। बॉन्ड इल्ड डिपेंड्स ऑन, बॉन्ड इल्ड जो है वो डिपेंड करता है, तो वो सारा पार वैल्यू, मैच्योरिटी, कूपन रेट, तो ऑल ऑफ द अबव सही है, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म फंड्स आर डेल्ट इन, शॉर्ट टर्म फंड डील करता है, किस में डील करता है, तो ये मनी मार्केट से डील करता है, ठीक है। द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शैल बी इशूड फॉर अ मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ तो 7 डेज, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये हो गया। और ये एक बात और याद रखिए कि कमर्शियल पेपर, तो कमर्शियल पेपर इस मुझे याद आ गया क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, 2019 में मतलब पूछा गया था। तो कमर्शियल पेपर कब इशू, मतलब इंडिया में पहली बार कब इशू हुआ था, तो 1990 में हुआ था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड, तो इसका मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड होता है 12 मंथ्स, ठीक है। 7 डेज मिनिमम और 12 मंथ मैक्सिमम। नेक्स्ट है डिवेंचर्स आर ट्रेडेड इन, तो स्टॉक एक्सचेंज, डिवेंचर जहाँ कहाँ ट्रेड किया जाता है, तो स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ डिवेंचर डज नॉट हैव, तो वोटिंग राइट, तो डिवेंचर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, जो भी डिवेंचर होल्डर होते हैं वो वोट नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टेक्निक्स, टूल्स और द मैथड ऑफ एनालाइजिंग एंड इंटरमीटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो तीनों है, ठीक है। हम लोग रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस और एवरेज एनालिसिस, तो ये फोर्थ ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 92 अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज बोथ रुपीज एंड द परसेंटेज इन द रिपोर्ट इज रिफर्ड एज, तो इसको हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है, तो ये सेकेंड, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड अर्निंग पर शेयर आर वन एंड द सेम थिंग, तो नहीं, दोनों अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है डू पॉन्ट एनालिसिस रिलेट्स टू, तो इसे हम लोग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ इन्वेंट्री विथ, तो इसको हम लोग किससे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, मतलब कि तो ये होगा हमारा टोटल एसेट्स से, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर जब भी हम लोग निकालते हैं तो किससे करते हैं, अपॉन में टोटल एसेट, ऐसा करते हैं ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव्स टू इंक्रीज द करेंट रेशियो, तो इसका होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स टू पे क्रेडिटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइबिलिटीज आर टेकन इनटू द अकाउंट फॉर कैलकुलेटिंग द एसेट टेस्ट रेशियो, तो यहाँ पर होगा हमारा ट्रेड क्रेडिटर भी सही, बिल्स पेबल और स्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ऑप्शन 3 सही है, ठीक है, A, B एंड C। 98 में क्या है, इन अ स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो इनडायरेक्ट मैथड अ डिक्रीज इन इन्वेंट्री शुड बी रिपोर्टेड एज, तो हमारा इन्वेंट्री जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उसको कैसे हम लोग शो करेंगे, तो एन इंक्रीज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। थर्ड वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी सेकेंड वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या है कि एन एडिशन टू द नेट इनकम इन डिटरमाइनिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में शो करेंगे, 99 में कैश फॉर ऑपरेशन और द कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड एज, तो इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा ये 99 का 3, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस और माइनस एडजस्टमेंट इन द करेंट एसेट एंड द करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू AS3, ठीक है, परचेज ऑफ द फिक्स एसेट इज ट्रीटेड एज, तो AS3 मतलब कैश फ्लो की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फिक्स एसेट के परचेज को ट्रीट करते हैं, तो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में शो करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस, तो नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा है, तो डेप्रिशिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ₹70,000, फिक्स इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिवेंचर इज 10,000, इनकम टैक्स पेड 70,000, तो हमको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो EBIT अपॉन में इंटरेस्ट, ठीक है। तो अर्निंग यहाँ पर दिया था अर्निंग आफ्टर, ठीक है, तो अर्निंग आफ्टर तो हमको निकालना नहीं है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि 70,000 जो है
ठीक है। ये तो बिफोर मतलब ये आफ्टर वाला है, उसमें हम लोग 10,000 और जो 70,000 और है हमारा जो हम लोगों ने इनकम टैक्स एज अ पे किया है, और यहाँ पे इंटरेस्ट वाला 10,000, इन सभी को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 हमारा क्या हुआ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में जो इंटरेस्ट है, तो डिबेंचर पे हम लोग इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं तो 10,000। ठीक है, तो ये पूरा कट गया तो हमारा कितना हुआ 15 टाइम्स। तो ये हमारा इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 15 टाइम्स। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग इन इलस्ट्रेशन केयरफुली फ्रॉम 103 to 4। ओके, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया है 1/4/2016 में और 31/3 मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। तो इन्वेस्टमेंट मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है वो है। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैड सोल्ड 40% ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑफ 25,000। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या हमको निकालना है कि वैल्यू ऑफ मशीन परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो एक बार आप लोग ये खुद से करने की कोशिश करिएगा, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप एक बार खुद से कोशिश करिएगा करने की। ठीक है, तो इसका मैं आप लोगों को आंसर बता देती हूँ। तो 103 का आंसर है थर्ड वन 18,000 एंड 104 का आंसर है 31,000। ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई करिए और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ 25% एंड नेट प्रॉफिट रेशियो 12% और सेल्स दिया है 21,600, तो हमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। तो इस फॉर्मूले पे हम लोग रखेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। ठीक है, जब ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, मतलब टोटल सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 16,200। नेक्स्ट है, एरर्स इन द पर्सनल एंड रियल अकाउंट अफेक्ट। तो पर्सनल और रियल अकाउंट में जो भी एरर्स होते हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं, तो वो बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं, उसे हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, Sunidhi's trial balance contains the following information: discount received 1,200, provision for discount on creditor 1,800, create provision for discount on creditor 1,600। तो इसमें हमें बताना है कि कितना अमाउंट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, तो कितना होगा, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो ये अमाउंट तो क्रेडिट होगा ही। ठीक है, 1,800 है लेकिन हमें कितना चाहिए था 1,600, तो जो 200 का जो गैप हो रहा है वो भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा 1,400, 1,200 प्लस 200 तो 1,400। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द एनुअल डेप्रिसिएशन बाय द फिक्स इंस्टॉलमेंट मैथड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस रिसाइडल वैल्यू अपॉन में एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, तो ये वही है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब जो भी कॉस्ट होगा और रिसाइडल वैल्यू दिया रहता है और एस्टिमेटेड जो लाइफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अ मशीन वॉज परचेज ऑफ ₹4,000, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इट विल वर्क फॉर द 3 year, एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द रिसाइडल वैल्यू विल बी द 32। Find out the rate of depreciation if depreciation is calculated at the diminishing balance method। तो यहाँ मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से जो है आंसर आया है 80% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अमाउंट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर, तो इट इज़ यूटिलाइज्ड टू इशू बोनस शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, balance of the forfeited share account after reissue of the forfeiture share is transferred to, तो it is transferred to the capital reserve account। next, debenture can be redeemed, तो डिवेंचर हम लोग रिडीम कर सकते हैं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल एंड कन्वर्टिंग इनटू शेयर्स, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज एसेट वर्थ 28,80,000, द कंपनी पेड द परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग द डिवेंचर ऑफ ₹100 each at 4% discount. The number of debenture issued by the
वेंडर ऑफ द एसेट्स आर। सो यहाँ पर बोल रहा है कि हमने एक्स कंपनी से जो है 28,80,000 का जो है एक एसेट परचेस किया है। अब उनको हम लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं ₹100 का, जो कि 4% डिस्काउंट पे करेंगे, तो मतलब 96 रुपये का। ठीक है, तो 96 रुपये का हम लोग शेयर डिवेंचर जो है उनको दे रहे हैं। तो 28,80,000 अपॉन में 96 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने डिवेंचर इशू किए। तो कितने किए? 30,000। ठीक है, नेक्स्ट है unless otherwise stated, a preference share is always presumed to be. तो it is always presumed to be the cumulative, non-participating and non-convertible. ठीक है, A, B are the partners sharing the profit ratio in the 3:2. C is admitted for the 1/3 share. New profit sharing ratio निकालना है। तो ठीक है, तो ये तो easy क्वेश्चन है, तो इसका आंसर 6:4:5 होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो इसे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं ऑल द पार्टनर्स अकाउंट में। ठीक है, ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट है XYZ आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 1:5, 1:3 and 7:15 respectively. Z retires and his share was taken up by the XY in the ratio of 3:2. What will be the new ratio? तो ये भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इजी है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। तो 12:13 है। ठीक है, an amount of ₹1,000 debited twice in the passbook when overdraft as per the cash book। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि 1,000 जो है 2 बार हो गया है पासबुक में, लेकिन हम लोग कैसे मेंटेन कर रहे हैं? कैश बुक से मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1,000 जो है वो ऐड कर देंगे। बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक is ₹80,500. 4,500 enter in the cash book as a paid into the bank but not credited by the bank. The bank passbook balance is, तो बैंक का पासबुक का बैलेंस क्या होगा? तो क्या होगा? तो इट विल बी द 14,000, क्योंकि 4,500 जो है वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है। ठीक है, तो 18,500 में से हम लोग ने 4,500 को माइनस कर दिया है। नेक्स्ट है टू क्रिएट द मैन्युफैक्चरिंग हब द प्रोग्राम इज, तो टू क्रिएट द मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए कौन सी प्रोग्राम को बनाया गया है? तो कौन सी प्रोग्राम को? मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया है काफ़ी। द फुल फॉर्म ऑफ GIP, तो GIP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इट विल बी द ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। UP's Khadi and Village Industry Board has signed a pact to facilitate the online selling with, तो with Amazon India। ठीक है, an individual pay income tax during 2017, 18 and 18, 19 when his or her income exceed, तो 17, 18 और या 18, 19 में जब भी कोई पर्सन को इनकम टैक्स पे करना है तो कब वो पे करेगा? तो जब उसका इनकम 2,50,000 से ज़्यादा होगा, और अभी भी यही केस है। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द GST काउंसिल इज़, तो चेयरमैन कौन है GST काउंसिल के? तो ये हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम पे जब ये पेपर बनाया गया था उस टाइम पे अरुण जेटली थे, अभी कौन है? निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, नेक्स्ट है NSE 50 इज़ नाउ रीनेम एज, तो NSE 50 जो है उसको अब रीनेम कर दिया गया है तो एज अ S&P CNX निफ्टी। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन इज, 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन हैं? तो अनूप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल बाय द RBI, तो RBI में से क्या नहीं कंट्रोल करता है? तो क्या नहीं करता है? सेस। ठीक है, वो CRR, रेपो रेट और SLR तीनों में करता है। ठीक है, सेस को वो नहीं करता है RBI। नेक्स्ट है बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड, तो इसमें क्या इंक्लूड होते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड में? तो गुड्स इंक्लूड होते हैं एंड सर्विसेज, तो दोनों ही, तो फोर्थ ऑप्शन सही है, ऑप्शन 1 and 2 बोथ। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गया है, तो मैं इसके सिर्फ आपको आंसर बता दूंगी। आप लोग क्या करिए कि वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इन केस अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे सॉल्व करके आपको ज़रूर दूंगी, मगर आप ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि
न्यूमेरिकल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जिसने इसे सॉल्व कर लिया है ना, उनका पेपर तो पक्का निकलने वाला है, क्योंकि कॉमर्स हमारा फिर भी एक बेस बना रहता है। आप इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से आपको सभी के आंसर को बता देते हैं, ठीक है। तो 130 का 3 है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ज़रूर से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि सॉल्व करेंगे, जितनी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपका न्यूमेरिकल जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। 131, तो 131 का होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल रिमेन अनचेंज्ड। नेक्स्ट है 132, तो 132 का होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 4000, ठीक है। हाँ, 133 का होगा ऑप्शन नंबर 1:6, ठीक है। रमेश हैज़ 3 कंटेनर, तो इसका जो है आपका आंसर होगा 134 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट 135 का होगा ऑप्शन नंबर 1, 136, तो 136 का होगा आंसर नंबर 2, ठीक है। 12/19, 137 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 3 ब्रैकेट में x+3। 38 का होगा 1, दैट इज़ 8, ठीक है। आपको मैं आंसर बता दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आंसर को आप लोग देख लें, सॉल्व ज़रूर करिएगा, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं, सॉल्व ज़रूर करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, मतलब अगर नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। 139 है, तो 139 का होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ प्रॉफिट ऑफ ₹130, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ ₹30। नेक्स्ट 140, तो 140 को होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 20.8%। 141 का होगा ऑप्शन नंबर 2, 10। 142 का ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 4, ठीक है। 143 का ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 144 का 4 होगा। 145 से हमारा कंप्यूटर का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है ISP स्टैंड फॉर, तो ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लिनक्स, तो लिनक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। एमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लेटेक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट सिक्वेंस स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट का हम लोगों को सिक्वेंस बनाना है। तो इसमें से करेक्ट सिक्वेंस क्या है, तो इसका है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ठीक है। नेक्स्ट है इन MS Excel इक्वल सम B1 to B10 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है जिसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, जितने भी हम सेल सेलेक्ट किए वो सब ऐड हो जाएंगे। द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज़, तो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या होगा, तो HTML, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा पेपर सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो, अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।